जय माता लक्ष्मी की। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी पूजन हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। लक्ष्मी पूजन शुभ मुहूर्त में करने से माता की असीम कृपा प्राप्त हो रही है और माता का कुछ अंश हमारे घर में निवास करता है। अब की बार माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि बहुत ही सर्वश्रेष्ठ योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की पूजा हमेशा प्रदोष काल और वृषभ काल में की जाती है, इसलिए प्रदोष काल आज है जो शाम को 5:43 से शुरू होगा, जो कि रात 8:16 तक रहेगा। और वृषभ काल है जो शाम को 6:45 से शुरू होगा और जो कि रात 8:48 तक रहेगा। ऐसे में इन दोनों को मिलाकर एक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त निकलता है, जिस मुहूर्त में आपको लक्ष्मी पूजन जरूर करना है। ये उत्तम और सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इसमें आप कहीं पर भी पूजा अर्चना कर सकते हैं, घर में, फैक्ट्री में, व्यापार में और दुकान में पूजा अर्चना कर सकते हैं, जो कि आज शाम को 6:53 से शुरू होगा, जो रात 8:16 तक रहेगा। यानी कि शाम 6:53 से लेकर रात 8:16 के मध्य आप माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना जरूर करें, उनकी आरती जरूर करें। इसके अलावा आपको दुकान में लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी बता देते हैं, लेकिन उससे पूर्व आपसे निवेदन करते हैं कमेंट बॉक्स को खाली ना छोड़ें। आज कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी की जरूर लिखें। माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होंगी और माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिससे आपका जीवन पूरी तरह सुख में और आपका घर धन धान्य से भरा रहे। यहाँ पर हम बात करते हैं दुकान की पूजा अर्चना का जो शुभ मुहूर्त है, रात 8:05 से शुरू होगा, जो कि रात को 9:05 तक रहेगा। यानी कि 8 बजे से 9 बजे के मध्य आप दुकान में माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना जरूर कर लें। इसके अलावा हर क्षेत्र के लिए 3 अलग अलग मुहूर्त निकले हैं, जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से संपूर्ण जानकारी लेके आएंगे। ये शॉर्ट एंड स्वीट में आपको सारी जानकारी दी गई है और इसी मुहूर्त में आप पूजा जरूर करें। एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहेंगे, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना करना बहुत ही अति आवश्यक होता है, इसलिए भगवान गणेश की पूजा अर्चना करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये चौकी क्यों आवश्यकता होगी ये आप लोग सभी जानते हैं। लकड़ी की चौकी बहुत ज़रूरी है, नीचे मूर्तियां ना रखें। चौकी को ढकने के लिए लाल रंग का जो वस्त्र है वो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अगर लाल रंग का वस्त्र आप नहीं कह सकते हैं, लाल रंग का वस्त्र यदि आपको नहीं मिल पाता है तो आप लोग पीले रंग का कपड़ा भी इस चौकी को ढकने के लिए ले सकते हैं। देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियां और चित्र, यहाँ पर मूर्तियां और चित्र को लेकर मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा। यदि आपके पास मूर्तियां हैं तो ठीक है, मूर्तियां ज़्यादा बड़े साइज में नहीं होनी चाहिए। 6 इंच तक मूर्तियां हैं जो शास्त्रों में बताया गया है। 6 इंच तक मूर्तियां सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। 6 इंच ऐसी छोटी, चित्र भी 6 इंच ऐसे छोटा होना चाहिए। बड़े चित्र का कारण है, इसका शास्त्रों में बहुत बड़ा कारण है कि बड़े चित्र हमें उनकी पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए, उसमें नेगेटिव एनर्जियों का सबसे ज़्यादा डर रहता है। इसलिए 6 इंच की जो मूर्तियां हैं उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। घर में गृहस्थ जीवन के लिए हम आपको बात कर रहे हैं, जहाँ पर घर घर में माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना होगी। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं क्यों नहीं है तो हम आपके लिए इस वीडियो बना देंगे ऐसी, लेकिन हाल फिलहाल हम सामग्री के बारे में और विस्तार से समझ लेते हैं। कुमकुम भी चाहिए, चंदन भी चाहिए तिलक करने के लिए, हल्दी है, रोली है, अक्षत, अक्षत मतलब होता है साबुत चावल, साबुत चावलों की बहुत आवश्यकता होती है। पान और सुपारी भी चलेगी। इसके अलावा साबुत नारियल जो कि अपनी भूसी के साथ हो, पूर्ण नारियल, और अगरबत्ती है। दीपक के लिए हमें घी की आवश्यकता होगी, क्योंकि घी का दीपक जलाया जाता है। और पीतल का दीपक या मिट्टी का दीपक, जो हमारा दिया होता है वो मिट्टी का ही सर्वश्रेष्ठ होता है। मिट्टी के दीपक जो होता है अग्नि से पवित्र होकर बाहर निकलता है, तो वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पक्कर इधर हम बात करें कपास की बत्ती। कपास की बत्ती के बाद आपको पंचामृत की भी आवश्यकता होगी, जिसमें 5 अपन मेवा ले सकते हैं। और गंगा जल यदि नहीं है तो हम साफ जो जल है उसका उपयोग करेंगे। पुष्प की आवश्यकता होगी, और पुष्प किस प्रकार होना चाहिए वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। गिरा हुआ नीचे पहले टूटा हुआ पुष्प नहीं होना चाहिए, ताज़ा पुष्प होना चाहिए, और इनका खासा ध्यान रखा जाता है। और फल, इसके अलावा कलश देखो कलश को लेकर ऐसी बात है, कुछ लोग तो हैं जो कलश स्थापना करते हैं पूजन, लक्ष्मी पूजन के समय, कुछ लोग नहीं करते हैं, अधिकांश देखा जाता है। तो जो कलश स्थापना करते हैं उनके लिए भी इसमें मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा, और जो नहीं करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे करनी चाहिए। इधर आगे हम बात करते हैं जल। कलश में भरने के लिए शुद्ध जल होना चाहिए, और वैसे भी जल होना चाहिए, जल का लोटा।
जो कि पूजन के बाद हम जल चढ़ाते हैं। इसके बाद आम के पत्ते जो कि कलश पर होंगे, और चाहे अपन बंदरवार के लिए भी ले लेते हैं इनको। कपूर है, कलाए का डोरा है उसके लिए। साबुत गेहूं के दाने चाहिए। अगर साबुत गेहूं के दाने नहीं है तो हम जौ के दाने भी ले सकते हैं, और जोत अपन जोड़ते हैं उसके नीचे भी अपन गेहूं के दाने या फिर जौ के दाने रखते हैं। दुर्वा का मतलब होता है घास, यानी कि एकदम शुद्ध घास। और जनेऊ जो कि भगवान गणेश को आपको धारण करवाना है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। इसके अलावा धूप ज़रूरी चाहिए, और एक छोटी झाड़ू यदि हो सके तो आप कोशिश कर लेना बनाने की, ना ही तो छोटी झाड़ू की कोई इतनी आवश्यकता भी नहीं होती है सामग्री में। तो ये तो आपके लिए मैंने सामग्री है जो संपूर्ण बता दी है। आगे हम बात करेंगे पूजन सामग्री यानी कि पूजन विधि। एकदम सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की जाएगी, और जहां हम गलती करेंगे वो भी आपको साथ साथ बताते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का विधि क्या है। दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन से पूर्व स्थान को शुद्ध और पवित्र करें। ये तो बहुत ज़रूरी है, साफ सफाई सबसे पहले ज़रूरी है। इसके बाद एक कलश को तिलक लगाकर स्थापित करें। कलश स्थापना के लिए क्या करना है आपको, आप लोगों को कलश स्थापना बहुत सरल शब्दों में यही है। मिट्टी, जो भी मिट्टी है आप लोग मिट्टी लेकर आएँ, उसमें जौ बो दें। और वैसे अब ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है जौ की बोने की, लेकिन फिर भी आप उसके नीचे जौ रखें, और उस मिट्टी पर आप लोग कलश रख दें, कलश में तिलक लगा दें। ठीक है, तिलक लगाकर ही आप लोग कलश स्थापना जरूर करें, या फिर उसमें जो स्वास्तिक का चिन्ह है वो बनाकर कलश स्थापना करें। कलश का पूजन करें, आपको पहले कलश का ही पूजन करना है, क्योंकि कलश का पूजन करें। हाथ में फूल लें, पहले कलश स्थापना करनी है। कलश लेकर कलश की पूजा कैसे करनी है वो आप देख लीजिए। हाथ में अपने फूल लें, अक्षत लें, और जल लेकर लक्ष्मी जी का ध्यान करें, क्योंकि आपको लक्ष्मी जी का ध्यान करें, और गणेश भगवान का ध्यान करें, माँ सरस्वती का ध्यान करें। इसके बाद उन सभी चीज़ों को कलश पर चढ़ा दें, या फिर कलश में आप लोग छोड़ दें। इसके पश्चात श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी पर भी पुष्प और अक्षत अर्पित चढ़ाएं। इसके उपरांत लक्ष्मी जी और गणेश जी की प्रतिमा को थाली में रखकर दूध, दही, शुद्ध शहद, तुलसी, ये पंचामृत हो सकते हैं जिसमें दूध है, दही है, शहद है, तुलसी है। और इसके अलावा हम बात करते हैं गंगा जल के मिश्रण से आप लोग स्नान कराएं। लेकिन यहाँ पर एक शब्द है तुलसी, तो यहाँ पर तुलसी केवल माता लक्ष्मी के एक प्रतीक के लिए है, वैसे इसलिए हम इस समय यूज़ ले रहे हैं तुलसी। और इसके बाद क्योंकि तुलसी अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुलसी है जो माता लक्ष्मी का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक माना जाता है। मिश्रण से स्नान कराएं, बाद में स्वच्छ जल से स्नान कराएं, और इसके बाद लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति को पुनः चौकी पर स्थापित करें। लक्ष्मी जी और गणेश जी को चंदन का तिलक लगाएं। अगर हम यहाँ तो बात है वो जो मूर्तियाँ हैं उनके बारे में बताया गया है कि जो मूर्तियाँ हैं उनको पहले पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, उसके बाद उनको चौकी पर स्थापित करें। पहले आपको कलश की पूजन करना है, ये खास ध्यान रखें। कलश के पूजन में आपको माता लक्ष्मी, गणेश जी का आह्वान करना है। वैसे सर्वोत्तम आपको माता लक्ष्मी का ही आह्वान करना, उनका ध्यान करना है कि माता लक्ष्मी आप हमारे घर में पधारें। तो ये आपको इसका बस इतना सा ही ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे जैसे जिन लोगों के पास चित्र है यानी कि मूर्तियाँ नहीं हैं तो वो कैसे करें। तो उनके लिए नॉर्मल तरीका है कि आपके पास जो गंगा जल है, जो शुद्ध जल है, उससे पहले उनको दुर्वा के माध्यम से छीटा दें और इसके बाद उनका तिलक करें कलश से। तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो ये खास ध्यान रखें क्योंकि उनको दूध दही से नहला तो नहीं सकते, लेकिन इतना हम उनको पवित्र जरूर कर सकते हैं। अब इसमें हम पूजन के लिए अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊंगा। आप जब तिलक करते हैं ना तो सबसे पहले आपको तिलक में और पूजन में भगवान गणेश जी का खास ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको तिलक गणेश जी भगवान को ही करना है, पूजन भी गणेश भगवान का ही करना है। इसके बाद माता लक्ष्मी को तिलक करना है और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी, क्रम बाय करना है। फिर माता सरस्वती की पूजा अर्चना करनी है, माता सरस्वती को तिलक करना है, माता सरस्वती की पूजा अर्चना करनी है। तो ये खासा आप क्रम को ध्यान रखें। हम अक्सर गलती करते हैं कि सबसे पहले माता लक्ष्मी को ही तिलक करते हैं, जो कि
शास्त्रों में इसका इस प्रकार वर्णन नहीं है। पहले भगवान गणेश को ही प्रथम पूज्य माना जाता है, तो इसलिए ये गलती आप लोग बिल्कुल भी ना करें। तो क्रम से आप पूजा अर्चना करें, और पूजा अर्चना करते समय आपको क्या क्या करना है, बिल्कुल नॉर्मल सरल तरीकों में है ये। और इसके बाद आपको तिलक लगाएं, पुष्प माला पहनाएं प्रत्येक को, पहले गणेश भगवान को, फिर माता लक्ष्मी को। पहले गणेश भगवान का ही आप लोग पूजन करें, उसके बाद माता लक्ष्मी का, और उसके बाद सरस्वती का। इसी प्रकार क्रम में करें। सबसे पहले तिलक लगाएं, फिर पुष्प माला पहनाएं, खील और जो बतासे हैं, खिलौने हैं, वो अर्पण करें। बतासे अर्पण करें, मिष्ठान है, फल है, रुपए है, स्वर्ण है, आभूषण है, और उनको अर्पण करें। इसके बाद गणेश जी और लक्ष्मी जी की आप लोग कथा पढ़ें और आरती करें। यदि कथा नहीं पढ़ पाएँ तो आप लोग आरती तो पहले गणेश भगवान की, फिर माता लक्ष्मी की ज़रूर से ज़रूर करें। ये ही मतलब इतना सरल तरीका है। और इसके बाद जब आपकी पूजा कंप्लीट हो जाती है, यानी कि आरती करने से पहले, और आपको जब पूजा आप कंप्लीट कर देते हैं, बतासे, मिष्ठान, फल जब चढ़ा देते हैं, उसके बाद आपको जल है जो वो पिलाना है। बस इतना है, कंप्लीट आपकी पूजा कंप्लीट हो जाएगी। आरती करते समय आपको खासा ध्यान रखना है, तेज़ आवाज़ में आरती बिल्कुल भी नहीं गानी है। और इसका मतलब ये भी है कि लक्ष्मी पूजन के तुरंत बाद आपको फटाके भी नहीं चलाने, क्योंकि माता लक्ष्मी है जो शांत प्रिय है, जिस घर में शांति रहेगी। और इस लक्ष्मी पूजन के दिन बिल्कुल भी किसी से लड़ें झगड़ें बिल्कुल भी ना, ये खासा आप ध्यान रखें। तो ये है नॉर्मल सा एक लक्ष्मी